हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो हमारी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर के क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हम पहले बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज ऑजेबल different from other secret agents? Ozable is different from other secret agent in many more ways than one. He has a small room in the musty corridor of gloomy French hotel. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। It was on the 6th and top floor and it was scarcely the setting for a romantic adventure. He was extremely fat. In spite of living in Paris for over 20 years, he spoke French, and German with difficulty and had an American accent. Instead of getting messages passed secretly to him by beautiful girls, he got only a routine telephone call making an appointment. Right students, in these ways he was different from the conventional notion of a secret agent. He dealt with the Max by inventing some stories and convincing Max to act on them so that he could get rid of Max permanently. Right students, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler is a writer and he came to meet Ozable. His first authentic thrill of the day came when he saw a man in Ozable's room pointing a pistol towards Ozable and himself. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन? मैक्स हैड गॉट इन टू द रूम यूजिंग अ पास की और मास्टर की। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज ऑजेबल से ही गॉट इन? ऑजेबल सेड दैट he thought Max had got into the room through the balcony. He said that it was the second time in the month that somebody had got into his room this way. Right students, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बुक के क्वेश्चंस हैं थिंक अबाउट इट के, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ इस चैप्टर के, फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये हमारा चैप्टर है बच्चों द मिडनाइट विजिटर। ओके, तो ये क्वेश्चंस इसके जो बैक एक्सरसाइज के हैं ये वाले थिंक अबाउट इट। अब मैं ये क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड और थर्ड ही कराऊंगा मैं आपको। चलिए सेकंड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ। हाउ डज ऑजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकोनी अटैच्ड टू हिज रूम? लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी? सो आंसर में है इसके, ऑजेबल क्रिएट्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ हिज ऑफिस वाज अ पार्ट ऑफ बिगर अपार्टमेंट एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अ बालकनी. हिज स्टेटमेंट दैट somebody else also broke into his office through that balcony earlier made it in a convincing story. तो इसको earlier it made it a convincing story. So Ozable's ability to think quickly and calmly in a situation of panic makes it convincing. ओके जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पढ़ के दे रहा हूँ बुक से। सो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑजेबल थॉट अप his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantages of events as they happened?
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नो आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर, ही टुक एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड। Ozable made up a story of the balcony outside the room, and as there was a knock at the door, he said that it would be the police. All these made Max desperate. He became restless and without seeing below, jumped out of the window. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसको देख के अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी यहीं से कर लेना मेरे साथ। विशिंग यू गुड लक।